नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में ये जानकारी दी कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया। पीएमओ ने कहा कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है और रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया ज्ञापन यानी मेथड ऑफ प्रोसीजर के पुनर्गठन के बारे में शीर्ष अदालत के 2016 के आदेश का पालन केंद्र का कर्तव्य है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई जब कलीजियम प्रणाली को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बढ़ा हुआ है। रिजिजू ने यह भी कहा कि केंद्रीय न्यायपालिका का सम्मान करता हूं क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करने वाले पहलवान जिस तरह से राजधानी के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, वे हमारे देश में खेल प्रबंधन पर बेहद कड़वी टिप्पणी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एसोसिएशन गेम्स में मेडल जीत चुकी पहलवान विनेश फोगाट और उनके साथ खड़े साथी पहलवानों का यह आरोप गंभीर है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत कई कोच महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। भारतीय खेल जगत में ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। बता दें, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी एथलीट्स में करियर बनाने की कोशिश कर रही कई महिला खिलाड़ियों ने समय समय पर ऐसी शिकायतें की हैं। ऐसे में कुश्ती संघ के ताजा मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला के सामने एक बेकरी में लगी भीषण आग। बता दें, रात 12 बजे के करीब बेकरी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बेकरी में सारा माल जलकर राख हो गया। वहीं दुकान के मालिक की माने तो पड़ोसियों ने रात 12 बजे फोन करके आग लगने की जानकारी दी। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें, दमकल की गाड़ियों को फोन करके मौके पर बुलाया गया, जिसके चलते आग पर काबू पाया गया। दुकानदार की माने तो जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आ गई थी टाइम से आ गई। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान का तो भैया कुछ ना पता, पर जो है वो सब साफ है, कुछ बचा नहीं। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी? नमकीन, बिस्किट, बेकरी टाइप। बेकरी टाइप की दुकान? हाँ, नमकीन, बिस्किट, रस पेन, बस यही चीज़। तो क्या कारण मानते हो जो आग लगने का है? आग लगने का शॉर्ट सर्किट है कारण, तो बिजली में चिंगारी लगी हुई मिली। किसी को जानहानि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जान कोई हानि नहीं। तो पंजाबी धर्मशाला के पास गुरुजी के नाम से दुकान है, बड़े भाई की, हमारे की, संदीप गोयल की। रात को 11:15 बजे, 11:30 बजे फ़ोन आया भाई साहब के पास कि ऐसे साहब की दुकान में आग लग रही है। भाई साहब वहाँ से तुरंत आए, फिर मेरे पास भी फ़ोन आया, फिर मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा। लगभग 1 बजे करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। उन्होंने फिर 3 या 4 गाड़ी आई थी, उन्होंने फिर अपना आग को काबू में पा लिया और आग को शांत करा। लगभग 5 बजे आग काबू में आई। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाईताल नदी के ऊपर बनाया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया अधूरा पुल निर्माण अब मौत का कारण बन गया। लोगों को अब आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 2 पुल निर्माण अधूरा किया गया है। पुल किस तरह लोगों का मौत का कारण बना हुआ है? पुल के ऊपर 11 kV हाई टेंशन लाइन गई है, वो भी पुल के ऊपर से हाई टेंशन 8 से 10 फीट ऊंचाई पर है। दूसरी ओर एक रास्ता बना था, अब वो भी क्षतिग्रस्त होकर खाई में बदल गया है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधूरा है 1.5 साल से, और विधायक जी भी बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक में चालू हो जाएगा, फिर भी आज तक चालू नहीं हुआ है। आने जाने में नागरिकों को, जनता को, बैल मवेशियों को बहुत परेशानी होता है। बाढ़ ऊपर चढ़ जाता है। मतलब जो रोड जो बनी हुई है पीडब्ल्यूडी की, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है?
ये गौरेला ठेरी गौरेला से इधर वेंकट नगर तक पहुँच मार्ग है। ये सभी जगह यही हाल है? सभी जगह यही है। एक तो इधर का पुल है घनवाना टोला राजनगढ़ रोड गौरेला, वो भी उसका पुल पुराना वाला टूट गया है और पानी ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर केबल तार है बिजली का, तो उसमें भी दिक्कत होता है आने जाने में आदमियों को। मतलब पुल के ऊपर में बिजली का मतलब हाई टेंशन तार है लगा हुआ है और नज़दीक भी है, ज़्यादा नहीं मूड के बराबर पहुँच हो गया है उसका तार, केबल तार का। तो उसमें से खतरा की जगह है, बरसात दिनों में अभी भी खतरा है। क्या समस्या आपको बताइए? सर इसमें समस्या ये है, ऊपर तो पुल बन गया है लेकिन ऊपर केबल तार नहीं हटा रहे हैं, जिसमें मतलब 2 लोग केबल तार है, इसमें 2 लोग मतलब फंस गए थे लेकिन बाल बच गए वो। फिर भी हमने विभाग से भी कई बार हमने बात किया कि इस तार को निकलवा दिया जाए। विभाग बोले इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा, ठेकेदार पैसा जमा करे। अपने हमने लिखित मतलब दिए थे वहाँ, और यहाँ के जो काम कराने वाले हैं उनसे भी हमने बात किया, जो भी इंजीनियर हैं, तो बोले कि हाँ अभी चालू हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। और ये जो रास्ता मतलब टूटा हुआ है, लोग बागी यहाँ से इस रास्ते से आना जाना करते हैं, जिसमें 2 लोग बाइक वाले वहाँ गिर गए थे, एक बैलगाड़ी भी गिर गया था। तो कहा जाए कई प्रकार से यहाँ बचते बच गए, और हमने चर्चा भी किया है कि मतलब ये बन जाए। अब ना यहाँ से जा सकते लोग, ना वहाँ से जा सकते, ऊपर केबल तार है और नीचे गड्ढा है। जो बनाने वाला ठेकेदार है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। मतलब खतरा दोनों तरफ से है? खतरा दोनों तरफ से है सर। तो हमारे गांव के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय, खास करके वो बच्चों को भी मतलब निकलने में दिक्कत पड़ता है। इसलिए सर इसको जल्दी बनाएं। हम तो यही सोच रहे हैं कि मतलब कई बार की सुनवाई नहीं हो पा रहा है, आप अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाइए सर वहाँ तक। जल्द मतलब बन जाना चाहिए, लोगों का परेशानी होता है आने जाने में। ये 2 रोड है, ये है राजेंद्र ग्राम, ये रोड है अपने साहित्याल में घनवाना टोला, और एक ही अंजनी सिमरवारी पहुँच मार थोड़ी पानी। तो बारिश होता है उस टाइम भी बहुत दिक्कत आता है, ऊपर से पानी चलता है और कुछ टूट भी गए हैं राड, तो बहुत खतरा है। मतलब ये कितने दिनों से अधूरा कार्य पड़ा हुआ है? ये अभी 1.5 साल हो गया है अधूरा पड़ा है। जोशीमठ के आपदा पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग पहुंचकर बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा भी जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की ठीक से मदद नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार पीड़ित लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रही है। आपदा पीड़ित परेशान है और भवनों में दरारें पड़ी हैं, लेकिन सरकारी तौर पर किसी को कोई मदद नहीं मिली है। एक कमरे में परिवार के कई सदस्यों को रखा जा रहा है। बता दें उनके खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पीड़ित परेशान है, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। पूरा हिमालय क्षेत्र इस समय खतरे में है। जोशीमठ में 2 साल पहले जहां स्खलन शुरू हुआ था भूस्खलन, वैसे ही यहाँ बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं, और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जानमाल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, दारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है, और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जूलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है, और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। देखिए, कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर 36-37 परिवार हैं जो विगत 2 सालों से 2 वर्षों से प्रभावित हैं, आपदा से प्रभावित हैं। घर में दरारें आ चुकी हैं, घर गिरने के कगार पर हैं, दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने आज तक सुध नहीं ली है। उत्तराखंड के लक्सर में लगातार अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लक्सर के महतौली में एसडीएम की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बता दें, अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर एसडीएम रामगोपाल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। बताएं, अवैध खनन करते हुए सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लक्सर में भारतीय सेना की रुड़की की छावनी से आए अधिकारियों ने एनसीसी कैंडिडेटों
को सेना के बोर्ड ऑफ कमांड का प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता और शारीरिक नाप खोज के बारे में बताया। उन्होंने नौकरी नहीं बल्कि देश के प्रति फर्ज निभाने को सेना में आने का आह्वान किया। आपको बता दें कि लक्सर केवी इंटर कॉलेज में एनसीसी कैंडिडेटों के लिए एक दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रधानाचार्य जयप्रकाश सिंह ने एनसीसी लेफ्टिनेंट अश्विनी शर्मा के साथ प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। एनसीसी अनुशासन और दक्षता सिखाता है। इन परेड के दौरान बच्चों में आप साहसिक गतिविधियों के बारे में, उनमें साहस में, उनके आत्मविश्वास में, चित्त निर्माण के साथ साथ जो आर्मी का पोर्शन होता है, मिलिट्री पोर्शन जो होता है, उसमें हथियार चलाना, वर्ड ऑफ कमांड देना, ड्रिल जिसको हम कवायद कहते हैं, उसको सिखाना, बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका, इस प्रकार के जितने भी आर्मी संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उनको परेड के दौरान को चलाया जाता है। तेज चाल, दौड़ चाल, ये सब जितने भी इनकी गतिविधियां होती हैं वो सब कराई जाती है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बिंदुखत्ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आरजे इंटरप्राइज और भवानी इंटरप्राइज लघु उद्योग संस्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद स्वरोजगार करें, जिसमें राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। जैसे कि आज दोनों पूर्व सैनिकों द्वारा एक नई दिशा देने का काम किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते आज जो ये प्लांट का ओपनिंग सेरेमनी किया है, यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। आज मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूं, यह उन्हीं की बदौलत, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को रोज़गार देना और बेरोज़गारों को उसमें जोड़ना, उनको रोज़गार देना, ताकि हमारे युवा, हमारे साथी कोई बेरोज़गार ना रहे। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि देश के ही नहीं बल्कि विश्व के नंबर 1 नेता में जाने जाते हैं, उनका सपना है आत्मनिर्भर हर कोई व्यक्ति, देश का हर कोई नागरिक यदि आत्मनिर्भर बनता है तो बेरोजगारी और नौकरी की ज़रूरत हमें पड़ ही नहीं सकती। पास्ता सिमई, ये हमने प्लांट का भी जो मंत्री जी ने आपने देखा जिसका उद्घाटन किया है, माइक्रोनी पास्ता और सिमई। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम प्योर सूजी से बना रहे हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी प्रोडक्ट बनाया भी है और आज हमने बना के सैंपल के तौर पे लोगों को टेस्ट भी कराया है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये अच्छा इसका रिस्पांस आएगा मार्केट से। और मुझे जानकारी मिली है कि 15 लोगों को इसके माध्यम से रोज़गार मिलेगा और आज लगभग 12,200 अधिक लोगों को इस प्रकार की इकाइयों के माध्यम से हमने रोज़गार दिया है। और आज मैंने सैनिकों से अपील की है कि आप क्षेत्र में आगे आइएगा, हमारी सरकार जो भी मदद होगी आपकी करेगी, क्योंकि सैनिक जो भी काम करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। अभी मैंने प्लांट को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक भाई सरकार देश की सीमाओं पर 30 साल सेवा की है, इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और जो मोदी जी का आत्मनिर्भर का मेक इन इंडिया का जो नारा है वो साकार होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से ज्यादा उम्र की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि केरल ने एक बार फिर देश के लिए एक मॉडल पेश किया है। पिनाराई विजयन ने कहा कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थानों की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ये न्यायपूर्ण समाज को साकार करने के लिए एलडीएफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मासिक धर्म एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये महिलाओं में बहुत अधिक तनाव और शारीरिक परेशानी पैदा करती है। इसलिए सरकार ने छात्राओं की उपस्थिति में 2% की छूट देने का फैसला किया है।
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। देहरादून में गुरुवार देर रात से हो रही बारिश से हाथ कांपने वाली ठंड होने लगी है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बर्फबारी से दिक्कतें बढ़ गई हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। चारधाम समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। चमोली जिले में ओली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित नीतीमाड़ा घाटी में बर्फबारी हुई। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सहित सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।